पिछले दिनों रोहित पवार ने बहुत सारे सवाल उठाए थे अजीत पवार की जो फ्लाइट जो क्रैश हुई थी उसको लेकर, और उन तमाम सवालों के साथ क्या माली परिवार जिसने अपनी बहन बेटी को खोया था, क्या वो परिवार भी इन्हीं सवालों से जूझ रहा है? आइए इन्हीं से जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं फ्लाइट असिस्टेंट पिंकी माली की माँ और उसके भाई करण। आप लोगों ने सुना होगा जो रोहित पवार ने सवाल उठाए हैं। क्या आप लोग के दिल में भी वैसे ही सवाल हैं? जी हाँ। कोई जवाब मिला है आप लोग? नहीं, जवाब तो नहीं मिला, पर हम पूरी बातों से सहमत हैं। हमें भी वही लगता था जो रोहित पवार जी ने उठाया है, जो आंसर प्रेजेंटेशन जो उन्होंने दिया है यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में, हम पूरी तरीके से, हमारे घर पूरा सहमत है। आप लोगों ने सुना था वो पूरा इंटरव्यू। क्या आप लोग भी यही सोच रहे थे कि आखिर ये प्लेन का क्रैश क्यों हुआ, वजह, और कोई आंसर उसका मिल रहा है, जवाब मिल रहा है उसका? नहीं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोग उनका इंटरव्यू देखे, उन्होंने जो जो बात उठाया, जो जो मुद्दा उठाया, वो हम लोग के जहन में भी कहीं न कहीं है कि ऐसा ही कुछ है। तभी तो इतना नज़दीक जाके प्लेन क्रैश होना, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। तो आप लोगों ने भी वो वीडियोस देखे होंगे, जिस तरीके से वो सीसीटीवी उस सब के जो दिखाए होंगे, और साथ ही उस समय से क्या आप लोग ने कोई मतलब जो इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, लेकिन क्या कंपनी की तरफ से भी कुछ जवाब मिला है? आखिर क्यों हुआ था? जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, क्या उसका कोई जवाब कंपनी की तरफ से मिला है? कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स हमें आया नहीं। मुझे नंबर जो मिला गया था वीके सिंह और एक उनकी एचओडी का, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। 4 बार फ़ोन उठाने पे 1 बार उनका जवाब आया, और उनके बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने बोला, ये जो चीज़ आप मेरे बहन के मांग रहे हो, ये मुझे मेल पे करके भेजो। तो बस उन्होंने वो भेजने के बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या कोई कंपनसेशन या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात भी हुई है? क्या कोई मदद भी है? एक तरफ तो जांच पड़ताल तो अपनी जगह है, उसकी जांच पड़ताल होगी, उसमें समय भी लगेगा, लेकिन क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, क्योंकि आपका परिवार पिंकी की मदद से ही चलता था, क्या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हुई है? कोई मदद दे रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। अभी तक कुछ बोले ही नहीं वो लोग कि क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। जो भी बात होता है मेरे बेटे से होता है उन लोग का, लेकिन वो लोग भी जल्दी फ़ोन उठाते नहीं, कुछ बात बोलते नहीं, कुछ नहीं करते। हम लोग को भी कुछ, हम लोग को वहाँ से भी ऐसा होने के बाद भी हम लोग का कॉल नहीं उठा रहे थे वो लोग। हम लोग कहाँ पता लगाएं, कैसे पता लगाएं? वो तो उसके हस्बैंड थे सोमवीकर सैनी, उन्होंने, उनको पता चला तो वो तुरंत यहाँ आ रहे थे। यहाँ आने के बजाय वो तुरंत बारामती चले गए। वहाँ गए, ये लोग तो हम लोग को कुछ नहीं बताए। मेरे हस्बैंड 12 बजे 1 बजे के लगभग निकले, उसके हस्बैंड पहले ही चले गए थे, 3-4 घंटा पहले। अगर हम लोग को कुछ पता रहता, हम लोग को कहाँ बॉडी देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे, तो हम लोग का इतना भाग दौड़ नहीं होता था। हम लोग को इन लोग ने जरा भी कहीं कुछ बताया ही नहीं। खाली मेरी बड़ी वाली बेटी पूछी बीके सिंह से कि मेरी बहन वो फ्लाइट में थी क्या, बोलते हाँ वो थी, ये कन्फर्म है कि वो थी। लेकिन उसके बाद ना उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया, कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मेरे पिंकी के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड दोनों जन वहाँ गए। पहले पिंकी के हस्बैंड पहुँचे, फिर मेरे हस्बैंड पहुँचे। दोनों जन वहाँ गए, वहाँ देखे बॉडी, देख के फिर अपना बॉडी लेके आते। अब हम लोग नहीं जानते, हम लोग अनभिज्ञ रहते, तो हमारी बेटी तो लावारिस में चली जाती थी। हम लोग को तो कुछ नहीं पता चलता था। कोई फोन नहीं आ रहा है, और ये हादसे के समय की बात है, उसके बाद भी कोई उसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से कोई सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उनके एचओडी से ही बात हो रहा है जो हो रहा है। उनके एचओडी ने अभी फिर 3 दिन पहले एक मेल भेजा था, उसमें मुझे रिप्लाई देना है, फॉर्म भर के देना है, बस वही सब प्रोसीजर चालू है। कंपनसेशन क्या है, इंश्योरेंस क्या है, अभी हमें कुछ नहीं मालूम। उसका सैलरी जो हमें हर महीने के 10 तारीख को आ जाता था, जो हमें मेरी बहन से सुनाई में दिया गया है, हमको बस उसी पे इतना मालूम है। कंपनी की तरफ से तो कोई जांच पड़ताल का कुछ आगे का इंक्वायरी आया नहीं हमें।
और अगर जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन और जो इस हादसे की अगर हम बात करें तो क्या आपको भी वही लगता है कि कोई षड्यंत्र हो सकता है क्या इसमें? षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि अजीत पवार इतने बड़े महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, देश के नेता इतने बड़े, और उस फ्लाइट में पिंकी, ये 5वीं टर्म थी पिंकी का उनके साथ। 4 बार फ्लाइट ब्लैक कलर में थी, चारों बार का फ़ोटो हमारे पास है। ये फ़्लाइट वाइट कलर में, और 6:45 को बोला गया है कि पायलट चेंज हो गया। सुबह 6:45 को कौन सी ट्रैफिक रहती है मुंबई में? पहली चीज़ ये एक मेरे को इस पे शक है। और 6:45 को पायलट चेंज किया गया, फ़्लाइट चेंज किया गया। ये सब की इंक्वायरी शासन को करनी चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिम्मेदार है सब चीज़ के लिए, इनको करनी चाहिए। हम तो नॉर्मल घर से, हमने तो हमारी वैन खो दी है। बाकी का जो भी इंक्वायरी है, बाकी का जो भी प्रोसीजर है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, इनको करना चाहिए। हम क्या बोल सकते हैं आगे? तो लेकिन जैसे रोहित पवार भी सवाल उठा रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं, कोई जवाब कहीं से मिल नहीं रहा है ये नहीं मिल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जब इतने बड़े रोहित पवार जी ने जब सवाल उठाया तो उनके सवाल का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको जवाब मिलेगा तो हम लोग को भी मालूम पड़ेगा। हम लोग को तो कुछ भी चीज़ मालूम पड़ता है तो मीडिया द्वारा मालूम पड़ता है, टेलीफोन द्वारा मालूम पड़ता है, टेलीविज़न द्वारा मालूम पड़ता है। ऐसे तो हमको कुछ नहीं पता चलता है। हमारी बेटी भी चली गई तो हमको, अजीत दादा भी चले गए, ये सब न्यूज़ तो हमको टीवी के थ्रू मालूम पड़ा। कोई जानकारी किसी तरह से कुछ भी नहीं मिल रही है, न जांच पड़ताल में मिल रही है और न ही इस हादसे को लेकर उस समय भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और पहली चीज़, आज मेरी बहन शंभवी पाठक, सुमित कपूर, विदीप यादव और अजीत पवार सब बोल रहे हैं 6 लोग थे, कोई बोल रहा है 5 लोग थे। हमें न्यूज़ के द्वारा ही मालूम पड़ रहा है, जो मालूम पड़ रहा है। सब बोल रहे 6 लोग थे, कोई बम था उसके अंदर, फ्लाइट चेंज हुई थी, ब्लैक बॉक्स का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला गया है, साउंड जो रिकॉर्ड होता है इन द सेंस वो भी मालूम नहीं पड़ा गया है कुछ। आज मेरी बहन के साथ अजीत पवार थे, इसके लिए इतना न्यूज़ हमें पूछ रहे। कल को अगर उसके साथ कोई नहीं रहता तो आज कुछ भी इंक्वायरी नहीं हुई थी, और क्या होता, हमारा कुछ नहीं होता फिर। आज इतने बड़े देश के स्टेट के, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वो थे, इसके लिए तो इतनी इंक्वायरी हो रही है, और उनके लिए तो इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले में आपको यही लग रहा है कि कई सवाल हैं और उसके जवाब नहीं मिल रहा है अभी तक, और इसका जवाब हमें चाहिए। किससे चाहिए? कि अब जो जांच अधिकारी है, कंपनी, किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई जवाब मिलेगा? ये हम सरकार से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जवाब मिलना चाहिए कि इसका कारण क्या है। फ्लाइट चेक करके नहीं आई हुई थी क्या? कोई बोल रहे सूरत से फ्लाइट आई गई थी। तो मुझे ये है कि एक जांच अच्छे से होनी चाहिए, कंपनी की तरफ से भी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि अजीत पवार, अजीत दादा, वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे जो कि अभी सत्ता में थे। उसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। ये था आगे चल के किसी और के साथ ऐसा घटना न हो। वो फ्लाइट सूरत से आई थी, मेन टाइम पे फ्लाइट बदली गई, पायलट बदली किया गया, जो उनका स्टाफ उनके साथ जाता था वो लोग भी उनके साथ नहीं गए। कुछ नहीं तो उसमें फ्लाइट में 5 जन गए, अजीत दादा के साथ हमेशा 4 लोग एक्स्ट्रा जाते थे, वो लोग भी नहीं गए। क्यों नहीं गया कोई? हमेशा उनके साथ एक या 2 पर्सनल असिस्टेंट रहते थे, उस दिन कोई पर्सनल असिस्टेंट उनके साथ क्यों नहीं गया? और जैसे अमूल मिटकरी साहब ने बोला था कि फ़्लाइट में 6 लोग थे, खाली 5 लोग मिले, 6वां आदमी कौन होगा? सब बोल रहे 9 तारीख को कमबैक होगा अजीत दादा का। जैसे मैंने घर में पूछा मेरे कि पापा आपने सब देख के आए, बॉडी वॉडी सब ठीक है ना? पिंकी रियल में थी। हमें भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने मेरी बहन का फेस देखा ही नहीं, तो हम कैसे विश्वास कर ले? पर पापा और मेरे जीजा जी बोले कि हम लोग दोनों ने ही पिंकी को देखा है और रियल में पिंकी की डेथ हो चुकी है, तब हमें उनके बातों से विश्वास हो रहा है। अभी हमने तो देखा नहीं, हमें तो यही लग रहा है कि कुछ होगा, भगवान के हिसाब से वापस आ जाएगी, यही सब लग रहा है। हम अभी तक पूरे तरीके से कंफर्मेशन में नहीं है। हमने पिंकी के बॉडी को देखा ही नहीं, जिसने देखा है वही विश्वास कर सकता है, हमने तो देखा नहीं, हम कैसे करें? एक तो
पूरे हादसे से अब तक उबर नहीं पा रहा है परिवार, और साथ ही वो सबसे बड़ी समस्या इनको यही लग रही है कि न सरकार की तरफ से उनको कोई जवाब मिल रहा है और न ही कंपनी की तरफ से। और बहुत सारे सवाल हैं इनके जहन में, जैसे कि रोहित पवार ने भी कई सारे सवाल उठाए थे, कुछ इसी तरीके सवाल इनके जहन में भी हैं, लेकिन उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। और अपेक्षा इनकी यही है कि सरकार की तरफ से और कंपनी की तरफ, दोनों की तरफ से उन्हें जवाब जल्द से जल्द मिले। कैमरामैन सिद्धेश के साथ विद्या, मुंबई आज तक।